मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलिए। तत्वार्थ सूत्र में 9वां अध्याय है, उसमें निर्जरा का प्रकरण है और निर्जरा तप के माध्यम से कही गई है। उन तपों में अंतिम तप ध्यान का प्रकरण अपना चल रहा है। 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं बोलेंगे सभी? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 प्रकार के ध्यान है। उसमें से आर्त ध्यान भी 4 प्रकार का, रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का। मेरे ख्याल से सबको नाम तो याद है 4 आर्त ध्यान के और 4 रौद्र ध्यान के। कोई ऐसा तो नहीं है जिनको याद नहीं है ना? सबको याद। धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। उसमें संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद अथवा अलग से धर्म ध्यान के ही 4 भेद। कौन से 4 भेदों की चर्चा चल रही है अपनी? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। तो पिंडस्थ ध्यान यानी पिंड शरीर रूप पिंड में स्थित अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना अथवा परमोदारिक शरीर में स्थित अनंत भगवान का ध्यान करना, वो पिंडस्थ ध्यान है। और उस पिंडस्थ ध्यान के अंतर्गत 5 धारणाओं की चर्चा अपन ने की। कौन कौन सी 5 धारणाएं हैं जिनकी चर्चा अपन ने की है? बोलिए पूजा जी। पृथ्वी धारणा, पृथ्वी धारणा थी, अग्नि धारणा थी और पवन धारणा थी और चौथी थी पवन धारणा। और फिर क्या होगा? वो हवा के बाद क्या होगा? आवरणी क्या था? वारुणी। 4 हुई, 5वीं कौन सी है? 5वीं वो थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बोलिए। 500 क्या बताइए 5 धारणाओं के नाम। 5वीं धारणा अग्नि धारणा, वारुणी धारणा, पवन धारणा और तत्व रूपातीत। तत्व रूपातीत होगा। हाँ, लेकिन ये धारणा आगे पीछे कर दे। पहले तो अपन वारुणी धारणा कर ले, उसके बाद में अपन अग्नि धारणा कर ले। अरे हवा आएगी फिर अग्नि। पहले हवा आएगी फिर अग्नि। अच्छा, हवा के बाद बारिश, बारिश के बाद अग्नि, बारिश के बाद अग्नि है क्या? सेकंड अग्नि है। ये क्या हो रहा है? 5वीं धारणा आग्नेय धारणा और पवन तो धारणा, वारुणी धारणा। सुबह तो सब आपका पढ़ के लिखी थी पूरा। अंकल बोल सकते हैं? पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, पवन धारणा, वारुणी धारणा,
और तत्व रूपवती धारणा। बहुत बढ़िया, देखिए आपसे आगे हो गए हम अंकल। अरे मैं सुबह आपका सारा वो धारणा लिख रही थी और उसका वो कर्म ज्ञान जो आपने सिखाया था वो सब लिख रही थी अग्नि धारणा पढ़ के। लिखने में ये हो गया गड़बड़ क्रम। चलिए, ये 5 धारणाएं हैं। पृथ्वी धारणा, फिर अग्नि धारणा, फिर वायु धारणा, फिर वारुणी धारणा और फिर तत्व रूपवती। वारुणी धारणा, वरुण का अर्थ होता है, वरुण के कई अर्थ होते हैं लेकिन एक अर्थ उसका जल भी होता है। वरुण का अर्थ सूर्य भी होता है, वरुण का अर्थ समुद्र भी होता है। यानी डिक्शनरी में देखेंगे तो वरुण शब्द के कई अर्थ मिलेंगे, लेकिन वरुण का अर्थ जल भी होता है, तो यहाँ पर अपन जल वाला अर्थ ले रहे हैं। तो वारुणी धारणा, वो जल आता है ना, पानी आ रही बारिश में, तो वो ऐसा अर्थ उसका वारुणी धारणा। तो उसको याद रखने के लिए जल धारणा भी अपन याद रख सकते हैं, तो सरल हो जाएगा शब्द। ये 5 धारणाओं की चर्चा की। इसके बाद में दूसरा ध्यान क्या है, पिंडस्थ ध्यान के बाद में पदस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान किसे कहा था कि जो शब्द है या जो मंत्र पद है, जो अक्षरों का समूह है, उस अक्षरों के समूह में जिन परमेष्ठियों को बताया गया है, जो परमेष्ठि के वाचक, वो जो अक्षरों का समूह यानी वो जो शब्द है, उसके आधार पर ध्यान करना, वो कहलाता है पदस्थ ध्यान। ये पदस्थ ध्यान के अंतर्गत, यद्यपि यहाँ पर भी ये दिया हुआ है कि एक कमल विचार करें 16 पंखुड़ी का, फिर एक 24 पंखुड़ी का, ऐसा आप किताबों में देखेंगे या रत्नगंज शावकाचार में भी वो दिया है, लेकिन उसकी मुख्यता नहीं करते हुए, क्योंकि अपन ने पहले एक कमल वहां अग्नि धारणा में बनाए हैं, 2 कमल है ना, एक 16 पंखुड़ी वाले में 16 स्वर नाभि स्थान पे, और फिर ऊपर 8 पंखुड़ी वाला 8 कर्मों का सूचक वो हृदय स्थान पे, और उससे पहले पृथ्वी धारणा में वो 1000 पंखुड़ी वाला इतना बड़ा जम्बूदी प्रमाण कमल। तो कुछ ज्यादा कमल हो जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए भी कमल वाली चर्चा को अपन गौण रखते हुए, क्योंकि फिर क्या होता है कि इसमें यही डर रहता है, बस उसी में उपयोग अटक जाता है कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या विचार करना है, फिर जैसे आप लोगों को लग रहा है ना, फिर हम कैसे सोचे कैसे, तो वो थोड़ा सा उसमें वो समस्या हो सकती है। अदरवाइज इसमें अपना एक बार उपयोग स्थिर होने लगे तो उस तरह का विचार भी कर सकते हैं, वहां दिया है रत्नगंज शावकाचार में। यहाँ तो पदस्थ ध्यान का मतलब है वो जो पद है, पद समझ में आया था आप लोगों को, जो अक्षरों का समूह जो शब्द है उसमें जो बताया गया है उसका विचार करना, और वो जो पद है वो सब मंत्र वाक्य या मंत्र रूप कहे जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह से यहाँ बताए गए हैं, वो सब परमेष्ठी वाचयाणम, परमेष्ठियों के वाचक हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा की कल अपन ने चर्चा की थी, 49 49 नंबर की है ना बेटी, 49 नंबर की गाथा है, हाँ 49 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में। तो उसमें कहा है 35 16 56, यानी 35 अक्षरों का जो पद है, जो मंत्र है, उसका ध्यान करो। 35 अक्षरों का कौन सा मंत्र है, नमोकार मंत्र, 5 पदों के 35 अक्षर, तो 35 अक्षरों का यानी पूरे नमोकार मंत्र का हम ध्यान करें। तो ये जो अपने जाप देने की जो आई है ना ये परंपरा, ये इसी रूप में आई है कि पूरे नमोकार मंत्र, लेकिन अब वो क्या है, बस वो माला की मणि फिराने रूप रह गई है। वहां जाप देना है, ध्यान करना है, अकेले मणिये पूरे करना उद्देश्य नहीं है। मणिये भी पूरे हों, लेकिन उनके स्वरूप का विचार करके ध्यान करना था। ये पदस्थ ध्यान था। जितने भी मंत्रों के ध्यान होते हैं, जो भी मंत्र हैं, वो पदस्थ ध्यान के रूप वाचक हैं, लेकिन हमने केवल उसको बस माला फिराने से जैसा कर दिया है, कुछ विचार नहीं करते, कुछ चिंतन नहीं करते। मतलब इतनी बुरी स्थिति देखी है मैंने लोगों की कि एक हाथ में माला है और है ना, बातें भी करते रहेंगे, नहीं आंखें तो खुली रहेगी, इधर देखते भी रहेंगे, इशारेबाजी भी चलती रहेगी। कितनी अभिनय है, ये मंत्र वाक्य हैं और ये सारे काम आप माला फेरते समय ही चल रहे हैं, तो फिर कहाँ की कोई सिद्धि होगी। फिर कोई कहे हम तो इतने समय से नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हैं, अपने को तो कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। अरे पहली बात तो वो रिजल्ट की कामना करना वही खोटा है कि हम किसी कामना से वो मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब तो वो पाप बंद का ही कारण है। लौकिक इच्छाओं से, लौकिक वांछाओं से, अपने घर गृहस्थी में कुछ मतलब उसके अनुकूलता हो जाए, इस इच्छा से अगर ये पदस्थ ध्यान
ये किया जा रहा है तो बिल्कुल पाप बंध का कारण होता है। लौकिक वांछाओं से नहीं, केवल अपने आत्म स्वरूप में एकाग्रता के उद्देश्य से ही ये बताए गए हैं, ये कहे गए हैं और इसीलिए करना चाहिए। लौकिक अनुकूलता अपने आप होनी होती है, हो जाती है, नहीं होनी होती नहीं होती है। वो सब उदय प्रमाण है, वो कर्म के उदय के हिसाब से चलती है। बाहरी परिस्थितियां अपने अधीन नहीं है, वो कर्म के उदय के अधीन होती है, उसका कंट्रोल कर्म के उदय के अधीन है। हमें तो अपने उपयोग की एकाग्रता, अपना उपयोग कहाँ लगे उसकी एकाग्रता के लिए ये मंत्र आदि का अवलंबन लेते हैं। अवलंबन है, जैसे पूजन में उपयोग लगा रहा है उसके लिए सामग्री का अवलंबन है, ऐसे ही हमारा उपयोग अपने में इधर उधर ना जाकर अपने में टिके उसके लिए मंत्र पद अवलंबन स्वरूप बताए गए हैं। तो 35 अक्षरों के मंत्र का भी के रूप में भी ध्यान कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 16 अक्षरों का मंत्र, 16 अक्षरों का मंत्र कौन सा है? अरहंत सिद्ध आयरिया ओझाया साहू, ये 16 हो गए। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इस तरह से 16 अक्षरों का मंत्र हो जाएगा। फिर है 6 अक्षरों का मंत्र। 6 अक्षरों का मंत्र कौन सा होता है? अरहंत सिद्ध, अरहंत के 4 सिद्ध के 2, या अरहंत साहू ऐसा भी ले सकते हैं। मुख्य रूप से अरहंत सिद्ध चलता है। ये 6 अक्षरों का मंत्र। फिर 5 अक्षरों का मंत्र कौन सा होता है? अ सी आ उ सा, ये 5 अक्षरों का मंत्र। अरहंत का, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। तो अ सी आ उ सा, ऐसे ये 5 अक्षरों का मंत्र। ये सब चलते होंगे, आप लोगों को मालूम होगा, माला फेरते होंगे। ओम नी मरम शिवा उषा नमः, ऐसा जाप जपते हैं ना। तो वो अ सी आ उ सा क्या है कि 5 अक्षरों का मंत्र है। और वो जब कभी विधान वगैरह में लास्ट में जाप देना होता है, शिव चक्र विधान में होता है ना ये वाला जाप, ओम नी मरहम शिवा उषा, तो वो क्या, वो मतलब इतनी जल्दी, क्योंकि विधान के लास्ट में होना है, अब पहले इतनी देर हो गई है, अब जाप और होना है 108 बार, तो कैसे भागते हैं फिर उसमें। तो वो जाप है, मंत्र शुद्ध बोलना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण होगा, अशुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध बोलेंगे तो उसका आप लोगों को कहानी पता है शुद्ध पंचमी वाली? शुद्ध पंचमी वाली क्या कहानी कि धरसेन आचार्य ने 2 मुनिराजों को बुलाया था कि वो जिनवाणी कुछ लिपिबद्ध कर दें। तो 2 मुनिराज उनके पास में आए, तो पहले उन्होंने सोचा इनकी परीक्षा ले ली जाए। वैसे तो उनको विश्वास था योग्य है, लेकिन फिर भी खुद अपन चेक कर लें कितना क्या है इनमें बुद्धि। तो उन्होंने 2 मंत्र दिए। कैसे 2 मंत्र दिए कि एक में अधिक था अक्षर, एक में कम था, और दोनों ने फिर उसका जाप किया। तो मंत्रों का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो देवियां उससे प्रकट हो गई है। वो उस तरह के मंत्र थे जो देवियों के, मतलब जिनकी अधिष्ठात्री देवियां थी। तो एक देवी कैसी आई? जिसके दांत निकले हुए थे। एक देवी कैसी आई? जिसकी आंख फूटी हुई थी। तो क्या देव देवियां ऐसे होते हैं दांत निकले हुए हो, आंख फूटी हुई हो? देव तो सर्वांग सुंदर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उनकी कि आंख फूटी है कि दांत ले कि ऐसा कुछ नहीं। तो फिर उनको विचार आया कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो फिर उन्होंने वो मंत्र के अक्षर देखा, मंत्र को तो देखा इसमें तो एक अक्षर कम है, उन्होंने देखा इसमें तो एक अक्षर ज्यादा है। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से उस मंत्र को शुद्ध किया। तो हम अगर जल्दी जल्दी में जाप दे रहे हैं, हम ये पदस्थ ध्यान का प्रतीक है। जो माला फेरते हैं ना अपन, हमको पता है हम पदस्थ ध्यान करते नहीं है, लेकिन करते हैं। करते नहीं है मतलब वास्तविक तो नहीं हो पाता है, वही खाली बस माला फिरती रहती है। लेकिन फिर भी वो जो माला फेरने वाली जो बात है वो पदस्थ ध्यान रूप है, उसी से हुआ है। बोलिए प्रेमलता जी। 6 अक्षरों का मंत्र अरहंत साधु, तो इसके साथ कुछ लाना नहीं है, अरहंत साधु बना है। आपकी आवाज पूरी प्रॉपर नहीं आ रही, आप वीडियो बंद करके बोलिए ना, आपकी पहले भी उसमें भी नहीं आ रही थी। अब नेटवर्क स्लो है। जब तक आप बोली रही। मैम तो ये तो
व्यवहार ध्यान भी नहीं हुआ, तो खाली क्रिया रूप हो गया एक। हाँ वो तो क्रिया तो है। अभी खाली मतलब अगर हम ये तो व्यवहार ध्यान भी नहीं हुआ। उन शब्दों में ही हमारा उपयोग नहीं, हम क्या बोले यही नहीं पता चलता है कब तो चालू हुई थी, फिर पता लगता है अच्छा पूरी भी हो गई क्या। कभी कभी तो वो भी नहीं पता लगता, दोबारा चालू हो जाती है, मतलब बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। लेकिन एक नियम ले लिया है, एक ये सुन लिया है, समझ लिया है कि माला फेरनी चाहिए तो भाई माला फेर लीजिए। अरे माला फेरने से नहीं, मन फेरना पड़ता है, उपयोग फेरना पड़ता है, उपयोग बदलना पड़ता है, उपयोग उसमें लगाना पड़ता है, तब कुछ होता है। अकेला हाथ से माला घुमा देने से क्या होना है, वो तो बच्चा भी लेके बैठ जाता है बगल में अपने। मैम अगर जैसे माला में मन नहीं लगता और कोई स्तुति में और जैसे और कोई पाठ में मन लगता तो माला बराबर माना जाएगा क्या? नहीं माला बराबर नहीं है, लेकिन माला में मन लगाने का ये आपको अब ये नहीं इसलिए लगता है। ऐसे ही एक बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए पूछ रही हूँ। देखो माला, जैसे लगता है ना कि माला में कभी कभी मतलब इतना उपयोग नहीं लगता है, अपना पाठ में ज्यादा स्तुति में उपयोग लगता है। तो माला फेरना और मतलब वो कोई उसमें इतने ग्राम पुण्य लगेगा ऐसा कोई वो निश्चित नहीं है। ग्राम नहीं, जैसे बोलते ना वो तो वो आपको ध्यान का एक ध्यान रूप हो करने गया। के लिए एक चांस मिला है, ये माला फेरना, ये पदस्थ ध्यान के लिए आपको चांस दिया गया था। अब आप वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। माला फेरने का नियम है, भले ही चाहे बैंड बाजे बज रहे हो, अपने को तो वहीं बैठ के माला, क्योंकि अब क्या करें, अपने को तो माला फिरानी है। उपयोग दिमाग में तो बैंड बाजे बज रहे हैं, कानों में तो सारा हुआ रहा है, उपयोग स्थिर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी तो वो कोई बराबर कुछ नहीं होना उसमें। माला फेरने का मतलब है आप वो ध्यान कर सको, विचार कर सको, उसके लिए वो मिला है। तो वो ऐसे कैसे बराबर उसमें नहीं, अपन जैसे बोलते ना, जैसे अपने कोई 2 लाइन स्तुति की बोलो, उस पे चिंतवन करते रहे उसके बारे में, जैसे हाँ तो वो भी हाँ एक ध्यान ही हो गया ना, ध्यान रूप में हाँ, हो वो जाता धर्म है। ध्यान मतलब चिंतनात्मक रूप है। बोलिए प्रेमलता जी। हाँ, ये 6 अक्षर का बताया ना आपने, अरहंत साधु। हाँ तो इसके साथ कुछ बोलना नहीं है कि केवल यही बोलना है? नहीं, केवल ये भी बोल सकते हैं अरहंत साधु, अरहंत साधु, अरहंत सिद्ध, इस तरह से भी जाप कर सकते हैं। ओम रीम अरहम ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, केवल अरहंत अरहंत। ये पदस्थ ध्यान है, ये पदस्थ ध्यान है। तो अरहंत बोला हमने, तो अरहंत का ध्यान, जैसे कल बताया था ना, गाय बोला, गाय बोलते ही अपने को, बोलते ही अभी आप लोगों को कुछ दिखा कि नहीं, सफेद काली भूरी, सींग वाली, लंबी पूंछ वाली, छोटी पूंछ वाली, कुछ तो दिखी ना आप लोगों को, दिख जाती है ना। ऐसे ही अरहंत बोलते ही हमको दिखना चाहिए। तो पहले अरहंत का स्वरूप इतने अच्छे से, जैसे गाय से हम इतने अच्छे से परिचित हैं कि बिल्कुल उसको बोलते ही ख्याल में आता है अपने। समय शिखर जी, अपन जनरली सब गए हुए होंगे, समय शिखर जी बोलते ही एक अपने को तुरंत दिख जाता है। ऐसे ही हम पहले अरहंत के स्वरूप में इतने डूबे हुए हों, इतने डूबे हुए मतलब इतने अच्छे से हमको वो स्वरूप समझ में आना चाहिए अरहंत का, सिद्ध का, कि वो बोलते ही वो स्वरूप अपने को ख्याल में आए, बाहर ही आए भले ही एक। वरना अपने को तो अरहंत बोला तो बस अपने को दिखते भी है क्या, समर्षण में भगवान विराजमान है, प्रतिमा ही कोई कि अरहंत बोलते कि ऐसा ही अपने को दिख रहा है, वो तक भी नहीं दिखता है। फिर अंदर जो उनका आत्मिक स्वरूप है वो तो कहना ही क्या है। तो ये जो है, ये उनके स्वरूप के विचार करने, मतलब ये पदस्थ ध्यान है। अपन ने परिभाषा क्या लिखी थी कल, परिभाषा लिखी थी आपने कि वो जो अक्षर, जो शब्द है, उस शब्द के द्वारा वो जो अरहंत या सिद्ध या जो पंच परमेश्वरी हैं, उनका गुणों का, उनके स्वरूप का चिंतन करना, ये लिखा है ना परिभाषा में। क्या लिखा है बोलिए। परिभाषा लिखिए भाभी, अक्षर समुदाय रूप पदों द्वारा शुद्ध स्वरूप अरिहंत या सिद्ध या उनके गुण का चिंतन करना पदस्थ ध्यान कहलाता है। हाँ, तो क्या चिंतन करना है, खाली उनके शब्द को गुणों नहीं का, रटना है, अनंत भगवान और गुण सिद्ध का, भगवान के उनके गुणों का। स्वरूप का। हाँ, तो वो चिंतन करना, उसका नाम पदस्थ ध्यान है। माला फेरने मात्र का नाम, इस अक्षर को, इस पद को लेके हम माला फेर रहे हैं, उस मात्र का नाम पदस्थ ध्यान नहीं है, वो गुणों का चिंतन करना। इसलिए हम ये मान लीजिए, मतलब वैसे पूरा 108 बार बोले और कम से कम आधा पौन घंटा बैठ के हमको ध्यान विचार चिंतन करना ही चाहिए। लेकिन यदि कम समय है और हम 108 बार की जगह 27 बार
ही बोल रहे हैं, तो भी अगर विचार रूप से स्वरूप के विचार रूप बोलते हैं तो वो ज्यादा फलदायक है। फल की बात आप कर रहे थे ना, वो ज्यादा फलदायक है, बजाय उसके कि हम खाली 108 फेर दें बस। और पूरा 108 भी उसके स्वरूप का विचार करके ही बोलना चाहिए। बोले पूजा जी। वीडियो बंद हो गई आपकी, आवाज तो चालू की नहीं आपने। पूजा जी चलिए, तो ये 35 अक्षर का हुआ, 16 अक्षर का हुआ। मैं हाँ बोलिए। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा जैसे 80 औसा नमा, तो उसमें पंच परमेष्टि का ध्यान की बात आएगी ना, पंच परमेष्टि का ध्यान करना, हाँ पंच परमेष्टि का ध्यान हाँ, करना। तो अब अ बोल रहे हैं तो उसमें अपन को तो अपने को ये भी विचार आता है, आ क्या है, सी क्या है, आ क्या है, ऊ क्या है। ओम नहीं तो नहीं, फिर लास्ट तो क्या हो जाता है वो, ये भी शब्द नहीं पता चलते हम बोल क्या रहे हैं। अ सी आ ऊ सा, इतना क्लियर करके कोई नहीं बोलता है। 108 बार बोलना है तो। और मन में बोलते हैं तो पूछो ही मत, वो तो कॉमन में विधान में माइक से बोल रहा हो तो भी फटाफट फटाफट हो जाता है। और अगर अपन मन में बोलते हैं तो फिर पूछना ही क्या है। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, स्वरूप का विचार होना चाहिए, ये तब वो ध्यान हो पाएगा वास्तविक। तो ये पदस्थ ध्यान के लिए ये हमको अवलंबन स्वरूप ये दिए गए हैं, तो है सब पंचपरमेष्ठी के स्वरूप संबंधी ही। तो चाहे 35 अक्षर का बोले, चाहे 16 अक्षर का बोले, चाहे 6 अक्षर का, चाहे 5 अक्षर का, फिर चाहे 4 अक्षर का। तो 4 अक्षर का कौन सा हो सकता है कि अरहंत, ठीक है ना, आई रिय, आचार्य के लिए प्राकृत में आई रिय बोला, तो वो 4 अक्षर का हो गया। ओझाय, उपाध्याय, इस तरह से भी उसके माध्यम से पूरा, यानी एक ही अक्षर बोल रहे हैं हम, एक ही शब्द केवल। आई रिय, आई रिय मतलब आचार्य। अब उस पे ही विचार चिंतन, आचार्य के स्वरूप के संबंध में, कौन आचार्य, कैसे आचार्य, उसके संबंध में विचार। और फिर ये है क्या, ये आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है, इस तरह से विचार। फिर 2 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र सिद्ध, सिद्ध है, साधु, 2 अक्षर का मंत्र है। 1 अक्षर का मंत्र ओम, ओम है, वो 1 अक्षर का मंत्र है। या रीम, वो भी 1 अक्षर का मंत्र है। देखिए ओम शब्द, ओम शब्द में मालूम होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को, ओम शब्द में क्या गर्भित है, किसको नहीं पता, ओम शब्द में क्या गर्भित है, पता है सबको? बोलिए कांता आंटी। पांचों परमेष्टि। 5 परमेष्टि, ठीक है ना। अरहंत का अ लेते हैं, फिर सिद्धों को अशरीरी भी कहते हैं, तो फिर सिद्धों का भी अ लेंगे, अ, फिर आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु को बोलते हैं मुनि, मुनि का लेंगे म, म मतलब हलंत वाला म, आधा म। तो अरहंत का अ, सिद्ध का अ, अशरीरी, अ प्लस आ, फिर आचार्य का आ प्लस आ भी बनेगा आ। और फिर ये सब वो अपने नमोकार मंत्र वाली क्लास चली थी ना, उसमें बताया था जैन बेसिक में। फिर ये अरहंत सिद्ध जुड़ के वो आ जुड़ के आ हुए थे, और आचार्य का भी आ, और आ प्लस आ मिलके भी क्या हो गया आ, और आ प्लस उ वो बन जाता है ओ, और फिर आधा म, तो ओम। इस तरह से ये पंच परमेष्टि का वाचक ओम होता है। इसी तरह से रीम, रीम में 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं। जहाँ कहीं भी आप लोग कभी बहुत जगह मंदिरों में देखा होगा, रीम एक जगह ओम बना होता है बड़ा सा, एक जगह रीम बना होता है। ओम में पंच परमेष्टि दिखाते हैं, रीम में 24 तीर्थंकरों की छोटी छोटी प्रतिमाएं। वो बहुत जगह होंगे, ध्यान केंद्र जहाँ बनते हैं वहां रीम बना के वो 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उसमें होती है, क्योंकि रीम में 24 तीर्थंकर गर्भित हैं। रीम में 24 तीर्थंकर कैसे गर्भित हैं कि अब वो
सीखना है आप लोगों को कैसे गर्भित है। वर्णमाला आती है आप लोगों को? किसी से याद है? क ख ग घ न, 1 2 3 4। ऐसे झूठे हाथ नहीं, पूरे प्रॉपर तरीके से। सबके हाथ खड़े दिख रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। वर्णमाला आती है सबको। अच्छी बात है, बढ़िया बात है। तो ठीक है, तो रीम में एक है शब्द है, एक र है, ठीक है ना। एक र है और एक है। अब आपको बताना है कि है शब्द जो उसका ग्रुप होता है, उसका जो वर्ग होता है, उसमें कौन से नंबर पे आता है। आपको सबको वर्णमाला आती है ना। है कौन से नंबर पे आता है? जो उसका ग्रुप है उसमें है कौन से नंबर पे आता है? बोलिए सुधा जी। हाँ, श श स ह चौथे नंबर पे आया, ठीक है। तो है और रे, देखो ये रीम है ना, रीम। इसमें एक है और एक रे है, मतलब 2 अक्षर है। तो है आया चौथे नंबर पे, उसके क्रम में श स स ह ऐसा क्रम होता है। और रे कौन से नंबर पे आता है? रे वाला जो ग्रुप है, रे वाली लाइन में दूसरे नंबर पे य र ल व, है ना। तो रे आता है दूसरे नंबर पे, य र ल व ऐसी लाइन चलती है। तो ये क्या हुआ, 4 और 2। और एक नियम होता है कि अंक का नाम, ये तो अपने ऐसे लिखा है, लेकिन अंकों की गति उल्टी होती है। उल्टी होती है मतलब अपन हिंदी में कैसे लिखते हैं, जैसे अपने को नाम लिखना है, मेरा नाम, तो अपन कहाँ से चालू कर रहे हैं? विभाग के लिखना है अपने को, तो यहाँ लेफ्ट से चालू कर रहे हैं, लेफ्ट से इधर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैथ्स में कैसे लिखते हैं? मैथ्स में आपको प्लस करना है तो किधर से चालू करेंगे? ये 1000 है, फिर इसमें प्लस करना है 50। तो ये तो मैंने अभी इधर लिख दिया, 1000 में 50 प्लस करना है, तो यहाँ कर दूं प्लस। किधर करते हैं प्लस? ये इधर करते हैं। यानी मैथ्स में कैसे चलेंगे? इधर लेफ्ट से, है ना, ऐसे करेंगे ना प्लस, इधर से चलेंगे। मैथ्स में लेफ्ट से चलते हैं। और ये अक्षरों में, इसको बोलते हैं अंकों में इधर से चलते हैं, लेफ्ट से। अक्षरों में राइट से चलते हैं, नहीं उल्टा हो गया। अंकों में इधर राइट से लेफ्ट चलते हैं, और अक्षरों में लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं अंक का नाम वामतु। वामतु मतलब उल्टी गति होती है। तो ये इधर 2 था, इधर 4 था, तो अपन सही अब कैसे कर देंगे इसको अपने हिसाब से। यहाँ 4 पहले था, 2 इधर था, तो इसको उल्टा करेंगे, इनकी उल्टी गति होती है, तो ये हो जाएगा 42 का 24। तो इस तरह से रीम में 24 तीर्थंकर शामिल है, ठीक है। तो इस तरह से 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 4 5 6 7 अक्षर का मंत्र। 7 अक्षर का मंत्र क्या हो सकता है? नमो अरहंताणम, अरहंताणम के 5 और नमो, ऐसे किसी भी 2 को किसको मिला के ऐसे अलग अलग तरह के अक्षरों के मंत्र हो सकते हैं। बोलिए। जैसे आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी और सुंदरी को अंक विद्या और शब्द विद्या सिखाई, तो एक को लेफ्ट में बिठाया, एक को राइट में बिठाया आपने, और एक को ऐसे और एक को ऐसे करके। हाँ, दोनों इसका वैसे लॉजिक भी दिखाई। यही है कि आदिनाथ भगवान की, मतलब राजा ऋषभदेव की जो 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, तो ब्राह्मी को तो उन्होंने अक्षर विद्या सिखाई, सुंदरी को अंक विद्या सिखाई। तो एक को, दोनों को एक साथ गोदी में बिठा के, तो एक को लेफ्ट गोदी राइट में और एक को लेफ्ट में बिठाया। तो जिसको इधर बिठाया उसको तो ऐसे सिखाया, राइट साइड में जिसको बिठाया, जिसको लेफ्ट में बिठाया उसको कैसे, तो वो ऐसे लिखना सिखाया, इसलिए वो एक ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई। इस तरह से उसको कहा जाता है। सोहम भी कोई मंत्र है? सोहम, हाँ, सोहम भी वो यद्यपि वो परमेष्ठी वाचक नहीं है, लेकिन वो ध्यान सूत्र के अंतर्गत आता है। सोहम मतलब वह ही मैं हूँ। कौन मैं हूँ? कि जो पंच परमेष्ठी है, जो सिद्ध भगवान है, वो मैं हूँ। तो वो ध्यान सूत्रों के अंतर्गत आता है, वो भी मंत्र रूपी है।
तो ये पदस्थ ध्यान में मुख्य रूप से ये पंच परमेष्ठी के वाचक जो मंत्र पद हैं उनके आधार पे ये ध्यान किया जाता है। और भी फिर बीजाक्षर होते हैं, उनका भी ध्यान ये सब पदस्थ ध्यान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हो गया पदस्थ ध्यान। फिर है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान का मतलब क्या है कि रूप का ध्यान करना। तो रूप वाले कौन है? रूप वाले हैं अनंत भगवान। तो जो अनंत भगवान का रूप कहाँ दिखाई देता है? ये समाव शरण में। समाव शरण में विराजित जो अनंत भगवान है, ऐसे उनका स्वरूप का। तो कैसे अनंत भगवान वहां समाव शरण में गंध गुटी पे अष्ट प्रातिहार्य से सहित है, छत्र चवर भामंडल है, और ऐसे दिव्य उनकी आभा है, देव झुक रहे हैं उनके चरणों में, इस तरह से पुष्प वृष्टि हो रही है। अष्ट प्रातिहार्यों में है ना पुष्प वृष्टि, धुंधुबी नाद बज रहे हैं, ऐसे अनंत परमात्मा उस समाव शरण में विराजमान है। ऐसे उनके स्वरूप का ध्यान करना, ये बाहरी रूप है, बाहर की है सारी चीजें तो। और फिर उनके आंतरिक स्वरूप का विचार करना, वो है रूपस्थ ध्यान। और इधर आत्मा के संबंध में कि आत्मा के जो स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, वो कहलाता है कैसे आत्मा का, कि अनंत समान ही मैं हूँ। अनंत समान अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, वो रूपस्थ ध्यान कहलाता है। इसके बाद में है फिर रूपातीत ध्यान। रूपातीत मतलब रूप से अतीत। रूप मतलब अब यहाँ रूप का अर्थ है जो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए, वो रूप है, रूपी है। तो अब अरूपी कौन है? अनंत भगवान। तो रूप वाले थे, वो तो बाहर दिखाई दे रहे थे। तो अब रूपातीत में सिद्ध भगवान जो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, शरीर से भी रहित, ऐसे कर्मों से भी रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो सिद्ध भगवान है, ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान है। और ऐसे ही सिद्ध भगवान के समान अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, वो रूपातीत ध्यान है। देखिए पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं रत्न शाखाचार में। रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में भगवान अनंत परमेश्वरी समाव शरण में विराजमान असंख्यात इंद्रादि देवों द्वारा वंदनीय द्वादश सभाओं के जीवों को परम धर्म का उपदेश देते हुए, ऐसे जो अनंत भगवान है उनके ध्यान का उपदेश देते हैं। और इसी के अंतर्गत ये पूरा फिर समाव शरण का वर्णन यहाँ पर रत्नकण शाखाचार में उन्होंने किया है। और इस रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत ही जो सहस्रनाम वगैरह जो भी होते हैं, सहस्रनाम स्तोत्र वगैरह, वो भी इस रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत विचार किए जाते हैं। अब रूपातीत ध्यान देखिए, ये रूपातीत ध्यान है पेज नंबर 423 पे, रत्नकण शाखाचार। जो शरीर आदि नो कर्म वे ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रहित चैतन्य स्वरूप निजानंदमय शुद्ध अमूर्त अविनाशी अजन्मा स्पर्श गंध वर्णादि पुद्गल विकार रहित अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख स्वभावी स्वाधीन निराकुल अतीन्द्रिय सिद्ध कृत प्रत्यय ऐसा शुद्ध आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना है, वह रूपातीत ध्यान है। इतने सारे विशेषण, ये कुछ शब्द भी याद होने चाहिए अपने को कि हम बैठे तो कुछ क्योंकि अब विकल्प तो चलेंगे, तो कुछ शब्द तो अपने को याद हो। तो अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति सुख स्वभावी हूँ, स्पर्श गंध रस वर्ण इनसे रहित हैं, शुद्ध है, अमूर्त है, अविनाशी है, अजन्मा है, चैतन्य स्वरूप है, स्वाधीन है, निराकुल है, अतीन्द्रिय सिद्ध, ऐसा मेरा आत्मा का स्वभाव है। तो कुछ इन शब्दों के माध्यम से भी, ये शब्द भी क्या है? अविनाशी शब्द हमने विचार किया, तो फिर अविनाशी का अर्थ विचार करें, फिर मैं कैसा हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता, तो फिर विनाशी क्या है, मैं कैसा अविनाशी हूँ, इस तरह का मतलब विचार करना। ये सब ये भी जो शब्द है ना, ये शब्द भी समझ लीजिए कि पदस्थ ध्यान रूप हो सकते हैं। ये इन शब्दों के आधार से हम
आत्मा का विचार करें, आत्मा के स्वरूप का विचार करें, तो ये भी पद बन जाएंगे। यद्यपि वहां मुख्य रूप से पंच परमेष्टि के वाचक को लिए हैं, लेकिन ये सब भी पंच परमेष्टि के वाचक भी हैं और अपने आत्म स्वरूप के वाचक भी हैं। तो फिर अपने आत्मा के स्वभाव का चिंतन करना वह रूपातीत। देखो, रूप पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत में क्या अंतर है? पिंडस्थ ध्यान में तो वो धारणाओं संबंधी विचार है। पदस्थ में मुख्यतः क्या है कि उस किसी शब्द के अवलंबन से हम विचार कर रहे हैं। वो जो पद हमने लिया ना, अरहंत, ये ओम या रीम, तो उस पद, उस अक्षर के अवलंबन से हम विचार कर रहे हैं, वो पदस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में अब और पद नहीं, लेकिन अब हम अक्षर भी, शब्द भी नहीं विचार रहे, लेकिन अरहंत भगवान का स्वरूप का विचार, ऐसे। तो वो रूपस्थ ध्यान, या आत्मा के स्वरूप का विचार, वो रूपस्थ ध्यान। और रूपातीत ध्यान में भी अब हम सिद्ध सिद्ध सिद्ध, यद्यपि सिद्ध के स्वरूप का विचार करना रूपातीत ध्यान है, लेकिन अभी अक्षर हमारे या शब्द हमारे दिमाग में हाईलाइट नहीं है अभी। अब वो सिद्ध भगवान का स्वरूप वो हाईलाइट है, उसके आधार पर फिर वो जो विचार चल रहा है, चिंतन चल रहा है, और उस आधार पे अपनी आत्मा के स्वरूप, सिद्ध समान ही अपनी आत्मा का स्वरूप है, ऐसा विचार करना, वो रूपातीत ध्यान। इस तरह से ये 4 प्रकार के ध्यान, यहाँ का इसका पूरा पढ़ लेते हैं अपन, रत्न शावकाचार का रूपातीत का। सिद्ध परमेष्टि, ये हो गई थी। सिद्ध परमेष्टि के गुण समूह वह उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन कर अन्य सभी की शरण छोड़कर निज स्वरूप में लीन हो जाना, वही धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान है ना ये, रूपातीत धर्म ध्यान। तो इसमें धर्म ध्यान क्या हो रहा है कि सिद्ध परमेष्टि के गुणों में उनके स्वरूप का ध्यान में अवलोकन करके अन्य, दूसरी जगह अन्य सभी की शरण छोड़कर, मतलब अन्य सारे विकल्प, और हम किसी को शरण मान रहे हैं, किसी की को अपना सहारा या कोई ऐसा कुछ मान रहे हैं, तो अन्य सभी की शरण छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो जाना। सिद्ध परमेष्टि के माध्यम से उनके स्वरूप का विचार करते करते लीन कहाँ होना है? लीन अपने आत्मा में, आत्म स्वरूप में लीन हो जाना, वो धर्म ध्यान है। सिद्ध परमेष्टि के गुण समूह के स्वभाव रूप अपने स्वरूप का अनुभव करना, वही परमात्मा में युक्त होना है। परमात्मा में और हम में गुणों की ओर से तो समानता है, परंतु हमारे गुण कर्मों से आच्छादित हैं। सिद्ध परमेष्टि के समस्त गुण कर्मों का अभाव हो जाने से प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से आत्मा को ऐसा दृढ़ सिद्धांत हो जाता है कि स्वप्न में भी सिद्धों का स्वभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उसे रूपातीत ध्यान होता है। इस तरह से ये सिद्ध, यद्यपि सिद्ध दिखाई नहीं देते। किसी ने देखे हैं सिद्ध भगवान? मंदिर में देखे हैं सिद्ध भगवान? वो एक कटिंग सी खाली खाली, कि उसमें वो जो नहीं है वो सिद्ध है, कि जो है वो सिद्ध है। उसमें वो एक आकृति मात्र बताई जाती है, तो अपने दिमाग में वैसी इमेज बन गई है सिद्ध भगवान मतलब खाली खाली। लेकिन ऐसे खाली नहीं होते सिद्ध भगवान, तो पूरे भरे हुए ठोस अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा। ठोस है आत्मा, घन 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 समझते हैं? घन का मतलब है जिसमें कुछ एंट्री नहीं कर सके, कुछ नहीं घुस सके, ऐसा ठोस, उसको कहते हैं घन। तो आत्मा भी, सिद्ध भगवान है वो शुद्ध आत्मा है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सबसे रहित, ऐसे शुद्ध आत्मा का नाम सिद्ध भगवान है। तो वो भी ऐसे खाली नहीं होते हैं कि कुछ नहीं है उनमें, बराबर आत्मा पूरा ठोस, ऐसा आत्मा होता है। ज्ञान अनंत गुण भरे हुए ठसाठस। ऐसे सिद्ध भगवान के स्वरूप के विचार के माध्यम से कैसा उनका स्वरूप है, ऐसा विचार करें। बैठे कभी सोचें कि अपन सिद्धालय में, वो तो थोड़ी रचना वचना तो ख्याल है ही, तो बैठ जाए कभी कि अपन पहुंच गए सिद्धशिला पर, सिद्धशिला पे सिद्ध मिल जाएंगे क्या? सिद्धशिला पर पहुंचे तो सिद्ध मिल जाएंगे कितने? कितने सिद्ध मिलेंगे? सिद्धशिला पर कितने सिद्ध मिलेंगे? है भाई, मिलेंगे? बोले सुधा जी, मिल रहे हैं इनको,
बोलिए कितने मिलेंगे? सभी तो सिद्ध हो गए, वहाँ पे तो सब सिद्धि हो गए। वहां पे तो सब सिद्धि हो गए, कितने मिलेंगे? 1 2 10 20 50 अनंत 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 सिद्ध। इनको सिद्धशिला पे मिल जाएंगे, और किसी को नहीं मिल रहे सिद्धशिला पे। क्यों नहीं मिल रहे सिद्धशिला पे सिद्ध? सिद्धशिला पे सिद्ध मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिल रहे। बोलिए शशि जी। सिद्ध शिला पे सिद्ध नहीं है, सिद्ध शिला तो वो नाम है एक शिला का, बाकी उसके नीचे वो जो पृथ्वी है उसके नीचे लटके हुए हैं ऐसे, अरे ये गलत है। पृथ्वी कौन सी है फिर? पृथ्वी के ऊपर शिला है। फिर सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्ध शिला, सिद्ध तो ऐसे लटके हुए है ना अधर में। हाँ तो कहाँ लटके? लटके हुए शब्द अच्छा नहीं लगता। मतलब विराजमान है। सॉरी। हाँ बोलिए सुलोचना जी, कहाँ मिलेंगे सिद्ध भगवान? सिद्धशिला में ऊपर विराजमान होते हैं। सिद्धशिला के ऊपर? मतलब उसके नीचे, पृथ्वी के उसके नीचे विराजमान होते हैं। बोलिए अंकल। सिद्ध शिला का रूप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में हॉल में टेबल रखी है तो इसको सिद्ध शिला माना जा सकता है, लेकिन जो छत है तनुवात विलय है, तनुवात विलय तक पहुंच करके और जब आगे अलोकाकाश है तो सिद्ध जा नहीं सकते क्योंकि वहां क्षेत्र पे है ही नहीं। तो सिद्ध को हम ऐसे मान सकते हैं कि जो हमारी छत है वहां तक वो जैसे तनुवात विलय तक सिद्ध जाते हैं और वो वहां स्थिर रहते हैं। तो जो जितने बड़े होते हैं सिर तो सबका समान होता है और जो जितने छोटे बड़े होते हैं वो ऊंचे नीचे दिखाई देते हैं। तो दिखाई देते हैं नहीं देते हैं ये तो नहीं कह सकते, अपना कोई वो नहीं। मेरा एक प्रश्न और था, बोलूं? 1 मिनट पहले इसको कर दे पूरा। देखिए सिद्ध प्रश्न क्या था कि सिद्धशिला पे सिद्ध भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि सिद्धशिला पे नहीं मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? कि सिद्धशिला से ऊपर तनुवात वलय के अंत में। सही जवाब क्या है? सिद्ध भगवान कहाँ मिलते हैं? तनुवात वलय के अंत में। और अपन ने सारी हिसाब किताब निकाला था शायद कि सिद्ध भगवान सिद्धशिला से कितने ऊपर से पहुंचेंगे तब सिद्ध भगवान मिलेंगे, तो पूरा नाप तोल की थी। तो ये अब ये विचार करने के लिए हमारा उपयोग इधर उधर नहीं जाए, हमको ये याद नहीं आए कि शाम को क्या सब्जी बनानी है, कि कल क्या बनाना है, कि क्या पहनना है, तो हम ये विचार कर सकते। ये 3 लोग की रचना भी हमने जानी है तो हम इसको अपने धर्म ध्यान में निमित्त बना सकते हैं ना, इसके माध्यम से विचार कर सकते हैं कि हम पहुंच गए यात्रा करने तो सिद्धशिला तक। पहले तो ऊपर पहुंचे ऊर्ध्वलोक में, तो वहां तो सब देव है, वहां से अपन आगे बढ़ गए। फिर सिद्धशिला मिली, वहां पे भी सिद्ध नहीं मिले। फिर ऊपर पहुंच गए तनुवात वाले के अंत में। तो आंख से कुछ दिखेगा क्या? कि आंख से तो कुछ दिखने वाले हैं क्या सिद्ध भगवान? कि आंख से देखा तो सब खाली खाली है, आंख से तो कुछ दिखता ही नहीं। या तो निगोदिया है, या तो एक इंद्रिय है, या सिद्ध भगवान है। अब आंख से दिखने लायक ना तो वहां एक इंद्रिय है ना सिद्ध भगवान है। तो फिर हमने ज्ञान चक्षु से देखा, तो वो ज्ञान चक्षु से ज्ञान शरीरी ऐसे वो सिद्ध भगवान का शुद्ध आत्मा वो दिखे तब तो बोलेंगे, दिखा नहीं दिखेगा तो कैसे बोलेंगे। ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए, ऐसा अपन विचार मतलब कर सकते हैं। और दूसरी जगह से उपयोग हटा के इधर एकाग्रता का अभ्यास इसके माध्यम से हो सकता है। ये आप लोगों को पूछना है कि जवाब देने के लिए हाथ खड़े हैं? बोलिए। मैम इसको जो तनुवात वाले के जो मतलब उनका जो रहता है स्थिर, तो उसको सिद्ध भूमि बोलेंगे ना? सिद्धालय, सिद्धालय। हाँ सिद्धालय। हाँ। सिद्धालय में मिलेंगे। और एक शब्द में बोल सकते हैं सिद्ध भगवान हाँ, कहाँ मिलेंगे? सिद्धशिला पे नहीं मिलेंगे, सिद्धालय में मिलेंगे। वो 12 योजन ऊपर रहेगा वो उनसे, वो ये जो अनुत्तर विमान है उससे। वो 12 योजन ऊपर तो वो है सिद्धशिला, सिद्धशिला, सिद्धालय और उससे ऊपर। चलिए इस तरह से ये धर्म ध्यान का प्रकरण अपना पूरा हो गया है। और अब चलेगा, हाँ ये अंकल का प्रश्न है, बोलिए अंकल। मेरा ये प्रश्न था, जब समूह शरण लगता है तो अरिहंत भगवान 24 आवर्स विराजमान होते हैं या समूह शरण विघटन हो जाता है तो वो कहाँ जाते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो 8 हमारे प्राति आर्य है
तो जब समूह स्वरण में उनकी वाणी खिरती है तभी तो 8वां जो क्या बोलेंगे उसको, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य, प्रातिहार्य, दिव्य ध्वनि, तो 8वां प्रातिहार्य तो उसी समय ही प्रकट होगा, अदरवाइज तो 7 ही दिखेंगे। हाँ तो 7 तो दिखने वाले रहेंगे और 8वां है वो जब उनकी वाणी खिरती है उसी को 8वां बोलेंगे। हाँ वही है। तो वो 7 जब अर्यंत भगवान वहां विराजमान होते हैं तो एनी टाइम दिखते हैं क्या? हाँ हाँ, अशोक वृक्ष है ही, सिंहासन है ही, भामंडल है ही, हाँ, चमर है ही, दिव्य ये पुष्पवृष्टि होती रहती है, पुष्प वृष्टि दुंदुभिनाद होती है। होता रहता है। लेकिन वाणी तो जब भी खिरेगी जब भी वो 8वां प्रातिहार्य हाँ माना जाएगा। पर वो खिर गई ना एक बार, तो उसको वो मान लीजिए वाणी खिर गई तो वो उसको प्रातिहार्य रूप में भी वाणी है, उसको उस रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अभी 7 ही प्रातिहार्य हैं, वो वही वाणी खिर के मतलब खिर चुकी है या खिर रही है तो उस रूप में उसको माना जाता है। पर वो दिखती नहीं है ना, फिर दिखते तो 7 दिखती ही नहीं है। है, शब्द दिखते नहीं है, लेकिन वो कर्ण इंद्रिय का विषय है ना, कर्ण इंद्रिय से जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये धर्म ध्यान का प्रकरण अपना पूरा हो गया है। और ये धर्म ध्यान का, देखो आर्त ध्यान का प्रकरण वो छोड़ने के लिए, उनको कैसे छोड़े अपन ने विचार किया था, और उससे क्या हानि है वो सब भी अपन ने विचार किया था। तो ये प्रकरण ये यानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है कि अभी द्रव्य संग्रह में भी यही प्रकरण चल रहा है कि दिन भर अगर हम ये धर्म ध्यान अगर नहीं करते, धर्म ध्यान का मतलब है वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप का विचार अगर अपन नहीं कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप में देवशास्त्र गुरु के संबंध में, आत्मा के संबंध में, कोई सिद्धांत के संबंध में, वो सब उस शब्द में गर्भित समझना। यदि हम वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो खोटा ध्यान है। क्या हम 24 घंटे ये वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, पंचपरमेष्ठी के स्वरूप का विचार करते हैं, कोई जिनवाणी की बात का विचार करते रहते हैं? नहीं करते। कितनी देर करते हैं कि जितनी देर यहाँ बैठे हैं उतनी देर भी पता नहीं विचार कंप्लीटली वही चल रहे हैं कि क्या चल रहा है। मंदिर में भी बैठे हैं तो कौन कौन से विचार, कौन कौन सी बातें मंदिर में ध्यान आ जाती है, अरे मैं तो वो भूल गई, ये भूल गई, ये खुला रह गया, वो खुला रह गया, ये सब मंदिर में याद आ जाता है बैठे बैठे। तो वहां भी कौन कौन से विचार चलते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा मतलब कितना टाइम वो खोटे ध्यान में, अप ध्यान में, दुर ध्यान में जा रहा है। तो दुर ध्यान को छोड़ो और ये धर्म ध्यान में लगो, और फिर धर्म ध्यान पूर्वक शुक्ल ध्यान को प्रकट करो। और इस काल में जो हो सकता है, समय तो अपना हो गया, और थोड़ी सी इसकी महिमा के संबंध में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग भी विचार करके आना कि धर्म ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि क्यों करना चाहिए, कि इससे क्या लाभ है, थोड़ा बहुत अपन विचार करेंगे। इस काल में धर्म ध्यान ही हो सकता है अभी वर्तमान में। आर्त और ध्यान तो हो ही रहे हैं, उसमें तो सकने की बात ही नहीं है, लेकिन जो मोक्ष के कारणभूत ध्यान है, जो मोक्ष के कारण है, ऐसे ध्यानों में शुक्ल ध्यान तो इस काल में अभी संभव है नहीं। तो धर्म ध्यान ही है जो हो सकता है, जो हमारे हाथ में है, ये अपने को मिला हुआ है। और फिर भी अपन वो नहीं करके और दुर्ध्यान में ही अपना जीवन जा रहा है। तो ये विचारने की बात है कि हम किस तरह से अपने जीवन में से दुर्ध्यान को छोड़कर और ये धर्म ध्यान प्रकट करें। उसके लिए ये अपने को समझ लीजिए करुणा करके आचार्य देव ने थोड़ी सी तरीके बताए हैं, किससे बचो, दुर्ध्यान से बचो और ये सब विचार करो। इसलिए इतने सारे अलग अलग अनुयोग हैं, अलग अलग तरह की बातें, किसी में भी जिसमें भी सारे टाइम मतलब उपयोग इसमें लगा रहे तो खोटे ध्यान से बच जाने। तो तुरंत ही जाता है उपयोग, तो विषय का शैव में तो ऐसे जाता है तुरंत, ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है उसको। तो अपन उसको अपने उपयोग को व्यस्त रखें। किसमें व्यस्त रखें? कि शुत्राभ्यास में, जिनवाणी के अभ्यास में, तो वो खोटे ध्यान से हम बच पाएंगे। बोलिए आशा। इसमें भी गुणस्थान वाला कोई वो है क्या चक्कर की कौन से गुणस्थान में होता है? हाँ, आप मुझे तो हम याद दिला दीजिएगा। ये अभी अपने को इसमें चर्चा और थोड़ी करनी है शुक्ल ध्यान चालू करने से पहले। मिथ्यात वाले गुणस्थान में भी होता तो है, नहीं होता है?
तो अपन समय हो गया अपन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इस संबंध में थोड़े से इसकी लाभ वगैरह की चर्चा, गुणस्थानों की भी चर्चा ना, वो अपन करेंगे। बोलिए जैसे पूजा। आपने रीम का मतलब तो 24 तीर्थंकर बताया, लेकिन हिरीम का मतलब क्या हुआ? हिरीम, रीम का मतलब तो 24 तीर्थंकर, हिरीम हिरीम क्या होता है? हिरीम और रीम एक ही तो होंगे, पता नहीं मुझे कुछ। अच्छा, रीम ही बोलते हैं उसको, रीम हाँ। नहीं होती, रीम ही वो तो बोलते रीम को ही हिरीम बोल देते हैं कुछ लोग, वो प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं इसलिए। हैं। अच्छा, ठीक। और जैसे है ना वो अभी क्या, जैसे वो प्रतिहारी जो होते हैं, प्रतिहार 8 प्रतिहार होते हैं, तो आपने बताया ना जैसे सिद्धशिला में ध्वनि के उसमें, तो सिद्धशिला में ध्वनि नहीं है, ये आपने इधर मतलब गलत जोड़ लिया उनको। सिद्ध भगवान की ध्वनि नहीं होती है, सिद्धशिला में ध्वनि नहीं होती है, वो समाव तो शरण में अनंत ध्वनि भगवान होती की है। होती है, वो तो अनंत भगवान की हाँ, होती है, समाव शरण में ध्वनि होती है। सिद्ध में तो नहीं होता ये। पर नहीं, वो सिद्ध आपने, भगवान के अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते, अनंत भगवान के ही अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन प्रतिहार की क्या बात की थी आपने सिद्ध भगवान उसमें, सिद्धशिला के लिए? सिद्धशिला में मैंने प्रतिहार्य की बात ही नहीं की, वो आपको गलत। नहीं, उन्होंने बात हाँ। की थी ना, अंकल जी ने कहा था ना, वो क्या था? नहीं, उन्होंने तो वो दिव्य तनि वही कहा था अनंत भगवान के संबंध में, सिद्ध अच्छा। भगवान के संबंध में नहीं कहा था। चलिए, नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।